हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं लौकी की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाएंगे उन्नत हाइब्रिड वैरायटी, फल की चमक और शाइनिंग आप कैसे बढ़ा सकते हैं, खेत की तैयारी आपको किस प्रकार करना चाहिए, अनुकूल समय, अनुकूल भूमि और तापमान के साथ साथ हम बात करेंगे लौकी की खेती कब और कैसे करना चाहिए, नर्सरी तैयार किस प्रकार करना है, कितने प्रकार के कीट फंगस आते हैं और उनका समय रहते हम कैसे प्रबंधन और रोकथाम कर सकते हैं। साथ ही लौकी की फसल पर जो कीट आते हैं उनके लिए स्प्रे शेड्यूल और साथ ही अधिक उत्पादन देने के लिए हमको कब कौन सी ऑर्गेनिक और रासायनिक उर्वरक खादों का प्रयोग करना चाहिए, खाद शेड्यूल और साथ ही बात करेंगे उत्पादन, लागत, मुनाफा, लाइफ साइकिल के साथ साथ हम बात करेंगे लगभग लौकी की उन्नत खेती की संपूर्ण जानकारी। आसान और सरल शब्दों में इस वीडियो के माध्यम से आपको लौकी यानी घिया की जानकारी मिलने वाली है। आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय। लौकी की खेती बरसात के लिए आप जुलाई और अगस्त महीने पर कर सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों के लिए आप अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य आप खेती कर सकते हैं। अगले विषय के ऊपर वार्तालाप करते हैं तापक्रम यानी लौकी की खेती करने के लिए अनुकूल तापमान। तो न्यूनतम टेम्परेचर लौकी की फसल के लिए 15 से 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 से 36 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर काफ़ी अनुकूल माना जाता है। अनुकूल भूमि यानी सॉइल। तो लौकी की खेती करने के लिए जो उपयुक्त भूमि है, काली भूमि, काली दोमट, हल्की भूमि, साथ साथ पीली भूमि के साथ साथ मध्यम भूमि पर आप लौकी की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और मृदा की पीएच वैल्यू की बात करें तो 5.5 से लेकर 7.5 के आसपास मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है वो काफ़ी अनुकूल मानी जाती है। अगले टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं खेत की तैयारी यानी फार्म प्रिपेयर। तो खेत की तैयारी किस प्रकार करना है लौकी क्रॉप्स के लिए। सर्वप्रथम मीडियम गहराई में चलने वाली जैसे कल्टीवेटर है 1 से 2 बार आपको जुताई कराना है, प्लॉविंग कराना है और उसके बाद रोटोवेटर से मिट्टी को एकदम भुरभुरी करा लेना है और खेत की चारों साइड साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार आप खेत की तैयारी कर लीजिए। यदि खेत के चारों तरफ खरपतवार हैं तो रस चूसक कीट तेजी से पनपते हैं, तो इसलिए साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं उन्नतशील किस्में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लौकी की उन्हीं वैरायटी का जिक्र करने वाले हैं जो कि ओवरऑल इंडिया पर काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली लगभग 7-8 वैरायटी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो बात कर लेते हैं उन्नतशील किस्में। तो BASF कंपनी की जो नॉनहैम्स की अनोखी वैरायटी आती है ये भी काफ़ी अच्छी है। ईस्ट वेस्ट की अनमोल वैरायटी आती है। सकाटा कंपनी की दिशा के नाम से आती है F1। VNR की हरुना वैरायटी आती है जो कि F1 है। इसके अलावा US एग्रीसीड्स की SW906 वैरायटी आती है। हाईवेज की अमोघ वैरायटी आती है। महिको की माही 8 आती है और VNR की सरिता को आप लगा सकते हैं। यह जो 8 वैरायटी हैं इनका उत्पादन और फल का चमक शाइनिंग शेप काफ़ी अच्छा है और अन्य वैरायटी की तुलना पर इन वैरायटी का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। बेसल डोज जब हम बुआई कर रहे हों तो उस समय वेड बनाते समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, आइए समझते हैं। DAP खाद 50 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद 50 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास MOP 30 किलोग्राम। और इसके साथ यदि दीमक का प्रकोप भी आपके खेतों पर प्रकोप देखने के लिए मिलता है तो उसके लिए आप रीजेंट GR यानी फिप्रोनिल 0.3% दानेदार इंसेक्टिसाइड का भी प्रति एकड़ 3 किलोग्राम इन सभी को मिक्स करके आप जब बेड तैयार कर रहे हों तो बेड के ऊपर आप दे सकते हैं।
आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स, यदि हम लौकी की खेती करते हैं तो 1 एकड़ पर सीड्स की कितनी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तो यह डिपेंड करता है साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं, ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो कितना हमको सीड्स लगेगा। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 1.5 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम के आसपास सीड्स लग जाते हैं प्रति एकड़ की दर से। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं, क्यारी बनाकर यदि आप खेती कर रहे हैं लौकी की, तो 800 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम के आसपास प्रति एकड़ की दर से सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यदि आप डिस्टेंस कम और ज़्यादा करते हैं तो सीड्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, कम और ज़्यादा भी हो सकती है। अगले विषय के ऊपर बात कर लेते हैं बीज उपचार यानी सीड्स ट्रीटमेंट। तो जो हाइब्रिड वैरायटी होती हैं उनको बीज उपचार करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन यदि आप घर का सीड्स लगा रहे हैं तो आप बीज उपचार ज़रूर कर लीजिए। इससे अंकुरण और जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। तो एक फफूंदनाशक आती है जैसे मैंकोजेब 63% प्लस कार्बेंडाजिम 12% जो फफूंदनाशक आती है फंगिसाइड, 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम फफूंदनाशक से बीज उपचार करके आपको बुआई करनी चाहिए। इससे जर्मिनेशन भी अच्छा होता है और 1 दिन से लेकर 30 दिनों के मध्य जो जड़ संबंधित फंगस आते हैं उनसे भी प्रोटेक्शन मिलता है, सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। बीज उपचार आप ज़रूर कर लीजिए यदि आप देसी वैरायटी लगा रहे हैं, यदि आप घर का बीज लगा रहे हैं तो। प्लांट डिस्टेंस, यदि आप लौकी की खेती कर रहे हैं तो कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए, आइए समझते हैं। यदि आप बरसाती लौकी की खेती कर रहे हैं और मचान विधि से आप खेती कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 3 फीट रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी आपको 10 फीट रखनी है। एक बेड में आपको सिंगल लाइन पर प्लांटेशन करना है और एक मंडप से दूसरे मंडप की जो दूरी है 3.5 फीट के आसपास आप रख सकते हैं। और यदि आप बिना मंडप से मल्चिंग ड्रिप पर खेती कर रहे हैं और आप कोई मंडप नहीं बना रहे हैं तो बेड से बेड की दूरी आप 6 फीट रखिए, जिगजैग आप प्लांटेशन कर सकते हैं और पौधे से पौधे की दूरी आप 3 फीट रख सकते हैं। लेकिन यदि आप बरसाती खेती कर रहे हैं, मचान विधि मंडप विधि से खेती कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट और पौधे से पौधे की दूरी आप 3 फीट रख सकते हैं और एक मंडप से दूसरे मंडप की जो दूरी है 3.5 फीट आप रख सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं नर्सरी तैयार। तो हमारे ज़्यादातर किसान जो मित्र हैं सीधे बुआई कर देते हैं, कुछ किसान भाई नर्सरी तैयार करते हैं। यदि आप नर्सरी तैयार करके प्लांटेशन करते हैं तो जो फसल बढ़वा लेती है, प्लांट पौधा बढ़वा लेता है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से संभल पाता है, काफ़ी अच्छी चाल पकड़ पाता है। तो नर्सरी किस प्रकार तैयार करना चाहिए घर पर, आइए समझते हैं। तो प्लास्टिक प्रो ट्रे पर आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको नारियल की खाद और वर्मी कंपोस्ट को भरकर एक एक बीजों की आपको बुआई कर देनी है और आवश्यकता अनुसार सुबह शाम आप सिंचाई करें। और यदि कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है तो नीम ऑयल का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। और यदि फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है तो UPL कंपनी की जैसे साफ फंगीसाइड आती है, 1 लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। यदि इस प्रकार नर्सरी तैयार करते हैं तो मात्र 20 से 25 दिनों पर स्वस्थ हरी भरी नर्सरी तैयार हो जाएगी और आप चाहें तो डायरेक्ट फील्ड पर बीजों की बुआई भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। यदि आप नर्सरी तैयार करके प्लांटेशन करते हैं तो जो फसल है जल्दी बढ़वा लेती है और एक साथ फसल तैयार होती है। वैट तैयार, लौकी की खेती कर रहे हैं तो वैट किस प्रकार आपको तैयार करनी है, आइए समझते हैं। तो वैट की चौड़ाई आपको 3 फीट रखनी है। जी हाँ दोस्तों, वैट तैयार आप बेड मेकर या फिर वेट राइजर से कर सकते हैं। बेड की चौड़ाई आप 3 फीट रख सकते हैं। वेट से बेड की आपको दूरी 10 फीट रखनी है। और आप एक काम कर सकते हैं, जो बेड की आपको ऊंचाई रखनी है वो आप 10 इंच से लेकर 12 इंच लगभग 1 फीट के आसपास आप ऊंचाई रख सकते हैं। इस प्रकार आपको वेट तैयार करनी है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं ड्रिप एरीगेशन। यदि आप लौकी की खेती ड्रिप एरीगेशन से कर रहे हैं तो आपको 16 mm इनलाइन ड्रिप एरीगेशन को लगाना चाहिए।
मल्चिंग पेपर, तो जो मल्चिंग फिल्म है इस पर होल्स किए जाते हैं। तो 3-3 फीट की दूरी पर आप जिगजैग 2 इंची होल्स कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। मल्चिंग पेपर, लौकी की फसल के लिए कितने माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाना चाहिए, आइए समझते हैं। कुछ किसान भाई 20 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगा देते हैं, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं मिलता है। तो लौकी की फसल के लिए जो अनुकूल और सूटेबल माइक्रोन है, 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप अपनी लौकी की क्रॉप पर लगा सकते हैं। इसका जो रिजल्ट है, लाइफ साइकिल है, वो काफ़ी अच्छी सर्विस देती है। 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप लगा सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं एरीगेशन यानी सिंचाई। तो लौकी की फसल पर किस प्रकार सिंचाई करनी है। यदि आप ड्रिप पर लौकी की खेती कर रहे हैं तो 2 से 3 दिनों की अंतराल पर आप 1 से 1.5 घंटे यदि रोजाना सिंचाई करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप साधारण तरीके से क्यारी विधि से लौकी की खेती कर रहे हैं, एकदम ओपन फील्ड फार्मिंग कर रहे हैं, तो 4 से 6 दिनों के अंतराल पर आपको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। और बरसात के दिनों पर आपको कम सिंचाई ही करनी चाहिए। यदि हल्की भूमि है तो थोड़ा सा जल्दी सिंचाई करनी पड़ेगी। यदि भारी भूमि है, काली दोमट है, तो थोड़ा सा रुक कर भी आप सिंचाई कर सकते हैं। खरपतवार की रोकथाम, तो लौकी की फसल पर कोई भी खरपतवार नाशक दवाई स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक पॉसिबल हो तो आप निराई गुड़ाई मजदूरों की सहायता से कराएं, एकदम साफ सफाई बनाए रखें। इससे क्या होता है कि खरपतवार यदि मुक्त फसल रहती है तो काफ़ी अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलती है और रोग और बीमारी भी आसानी से कंट्रोल हो जाती हैं। यदि खेत पर खरपतवार रहते हैं तो बीमारी, रोग, डिजीज़ों को और भी बढ़ावा मिल जाता है। और यदि आप मल्चिंग ड्रिप में खेती कर रहे हैं तो दोनों वेडों के बीच में आप खरपतवार नाशक का भी छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो खरपतवार है जैसे ग्लाइफोसेट 41% है, आपकी जो लौकी की फसल के पत्ती पर नहीं पड़ना चाहिए। 200 लीटर पानी में आपको 1 लीटर ग्लाइफोसेट 41% SL को घोल करके आप दोनों वेडों को बीच में आपको छिड़काव कर देना है। लेकिन ध्यान रखना है, लौकी की फसल पर दवाई पड़नी नहीं चाहिए। फसल को बचाते हुए ही खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहिए। और जहाँ तक पॉसिबल हो तो खरपतवार नाशक स्प्रे करने के बजाय आप निराई गुड़ाई करें, उससे काफ़ी अच्छा उत्पादन भी देखने के लिए मिलेगा और फसल को कोई झटका भी नहीं आएगा और कोई भी आपको सावधानी नहीं बरतनी पड़ेगी। अगले विषय के ऊपर वार्तालाप करते हैं स्प्रे शेड्यूल। और स्प्रे शेड्यूल समझने से पहले हम समझते हैं कीट प्रबंधन, कौन कौन से कीट आते हैं, उन्हें हम कैसे कंट्रोल और रोकथाम कर सकते हैं। तो लौकी की फसल पर सेमी लूपर्स, हरी इल्ली आती है, सफ़ेद मक्खी आती है, इसके अलावा एफिड, जैसिड, लाल कद्दू बीटल, फ्रूट फ्लाई फल मक्खी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, पाउडरी मिल्ड्यूड आता है, झुलसा का प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है, लीफ स्पॉट, डाउनी मिल्ड्यूड, मिलीबग, माइट, बैक्टीरिया बिल्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। फलता फूलता पौधा का पौधा पूरा सूख जाता है, बैक्टीरिया बिल्ट है। उपाय भी हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पर बने रहिए। दीमक का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, जड़ों के पास वाइट ग्राफ का प्रकोप देखने के लिए मिलता है और कभी कभी लौकी की फसल पर तंबाकू इल्ली, फल को खाने वाली हरी इल्ली का प्रकोप भी देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए स्प्रे शेड्यूल समझते हैं कि कब कौन सी दवाई का स्प्रे करना चाहिए, कौन से कीट की रोकथाम करने के लिए कौन सी दवाई कारगर है। तो वीडियो पर बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फल मक्खी की रोकथाम करने के लिए आपको पीला ट्रैप जरूर लगाना चाहिए। इससे रस चूसक कीटों पर काफ़ी अच्छा जो निवारण है वो मिलता है। पीला और नीला दोनों प्रकार के ट्रैप आप अपनी लौकी की फसल पर लगा सकते हैं। आइए बात करते हैं कीट प्रबंधन और उनका सरलतम उपाय, किस प्रकार आप रोकथाम कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं लीफ माइनर। तो इसके लिए आप एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG 15 लीटर पानी में 8 ग्राम की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा सफ़ेद मक्खी का प्रकोप है तो BASF कंपनी की सैफीना को 15 लीटर पानी में 30 ml की दर से छिड़काव कर सकते हैं। और यदि थ्रिप्स, एफिड, जैसिड का प्रकोप है तो इमीडा क्लोरप्रिड 17.8% को 15 लीटर पानी में 10 ml की दर से छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा यदि फल छेदक का या फिर फल को खाने वाली इल्ली का प्रकोप है तो डाउकी डेलीगेट 15 लीटर पानी में 12 ml की दर से छिड़काव कर सकते हैं। या फिर FMC की वेनेविया इंसेक्टिसाइड आती
है 15 लीटर पानी में 15 ml की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक का, यदि फल को खाने वाली इल्ली का प्रकोप दिख रहा है तभी आपको छिड़काव करने की आवश्यकता है, नहीं तो कोई भी रासायनिक दवाई छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है। यदि लौकी की फसल पर माइट्स का प्रकोप हो जाता है तो क्रिस्टल की एबासिन 15 लीटर पानी में 15 ml या फिर धानुका की ओ माइट्स आती है 15 लीटर पानी में 15 ml की दर से किसी एक का छिड़काव करते हैं तो माइट पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलेगा। लौकी की फसल पर एक और जो समस्या आती है बैक्टीरिया विल्ट, यह वो समस्या है जो कि काफ़ी किसानों के साथ बनी हुई है और काफ़ी किसान भाई बैक्टीरिया विल्ट के कारण लौकी की खेती नहीं कर पा रहे हैं। एकदम फलता फूलता एकदम पौधा सूख जाता है, तो उसके लिए आपको फसल चक्र अपनाना चाहिए और आपको कुछ प्रिवेंटिव रूप पर आप उपचार कर सकते हैं। जैसे विल्ट की यदि रोकथाम है तो आपको ड्रेंचिंग करना है, जड़ों के पास देना है। जैसे रोको फंगिसाइड आती है 500 ग्राम आपको 200 लीटर पानी में घोल करके आपको ड्रेंचिंग कर देना है, या फिर वायर कंपनी की एलेट फफूंदनाशक आती है 500 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके दोनों में से किसी एक की ड्रेंचिंग करते हैं तो बढ़िया रिजल्ट प्राप्त होंगे। ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ट्राइकोडर्मा यदि आप प्रयोग कर रहे हैं 1 एकड़ पर तो 500 ml करना है और ट्राइकोडर्मा के साथ कोई भी रासायनिक या फिर उर्वरक खाद का प्रयोग ना करें। ट्राइकोडर्मा की यदि आप ड्रेंचिंग कर रहे हैं तो 60 से 65 दिनों के अंतराल पर 2 बार आप ड्रेंचिंग कर दीजिए। पाउडरी मिल्ड्यूड को आप कैसे रोक सकते हैं, तो इसके लिए हेक्साकोनाजोल 5% जो एक प्रकार की फफूंदनाशक आती है 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा टेबुकोनाजोल 25% आती है 25.9% इसका छिड़काव कर सकते हैं 15 लीटर पानी में 20 ml की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। किसी एक का पाउडरी मिल्ड्यूड पर बढ़िया रिजल्ट प्राप्त होगा। बढ़वार के लिए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, यदि लौकी की प्लांटेशन करने के बाद ठीक तरीके से क्रॉप्स बढ़वार ना ले रही हो तब ऐसी सिचुएशन पर आप सिंजेंटा कंपनी की क्वांटिस प्लांट ग्रोथ प्रमोटर या फिर बायो स्टिमुलेंट 15 लीटर पानी में 40 ml की दर से छिड़काव कर सकते हैं, या फिर कृषि रसायन का पोषक सुपर 15 लीटर पानी में 30 ml की दर से दोनों में से किसी एक का छिड़काव करते हैं। कब? जब फसल बढ़वार ना ले रही और पीलापन देखने के लिए मिल रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में किसी एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर बढ़वार के लिए आप ले सकते हैं। यदि फल और फूल के लिए कम आ रहा है फल फूल, तो इसके लिए आप टॉनिक का छिड़काव कर सकते हैं। जैसे आइसा एग्रो की सियाप्टोन 10L टॉनिक 15 लीटर पानी में 30 ml या फेंटेक प्लस टॉनिक 15 लीटर पानी में 10 ml, दोनों में से किसी एक का छिड़काव कर सकते हैं। यदि फल और फूल बिल्कुल नहीं आ रहे हैं या फिर फल और फूल की संख्या बढ़ानी है तो दोनों में से किसी एक टॉनिक का आप छिड़काव कर सकते हैं। लौकी की फसल पर एक और समस्या आती है लाल कद्दू बीटल यानी लाल कीड़ा की। तो जो लाल कीट है न केवल लौकी की फसल बल्कि जो वेल वर्गीय क्रॉप्स होती हैं उन पर काफ़ी बड़ी मात्रा पर लाल कद्दू बीटल का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन पर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml, या फिर वायर कंपनी की कॉन्फिडोर इंसेक्टिसाइड 1 लीटर पानी में 1 ml की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। लाल कद्दू बीटल कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा झुलसा है, लीफ स्पॉट है या फिर डाउनी मिल्ड्यूड है, यदि दिख रहा है, सिम्टम्स दिख रहे हैं, रोग दिख रहे हैं या फंगस दिख रहे हैं, तो आप धानुका की कोनिका फंगिसाइड 15 लीटर पानी में 30 ग्राम या फिर सिंजेंटा कंपनी की एमिस्टार टॉप फंगिसाइड 15 लीटर पानी में 20 ml, दोनों में से किसी एक का छिड़काव करते हैं तो बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई कि कब कौन सी बीमारी आती है, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यदि बीमारी ही नहीं दिख रही है तो हमको रासायनिक दवाई छिड़काव करने की, केमिकल्स दवाई स्प्रे करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फेरोमोन ट्रैप लगाएं, नीम ऑयल का ही केवल आप छिड़काव कर सकते हैं और हल्की फुल्की दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन कोई गंभीर रोग कीट बीमारी दिख रही है तो हमने ऐसे सिचुएशन पर बता दिया कि कब कौन सी दवाई का स्प्रे करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं स्प्रे शेड्यूल की, कब कितनी मात्रा पर किस दिन किस स्टेज पर कौन सी दवाई का छिड़काव करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं। फर्स्ट स्प्रे, जब लौकी की फसल 15 से 20 दिन के आसपास की होती है तो बायर कंपनी की कॉन्फिडोर इंसेक्टिसाइड 10 ml और यूपीएल की साफ फंगिसाइड 40 ग्राम, जो हम आपको डोज बताएंगे 15 लीटर की जो टंकी आती पंप आता है उसी की दर से हम आपको कॉम्बिनेशन और डोज बताने वाले हैं। इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। सेकेंड स्प्रे, जब लौकी की फसल 30 से 35 दिन की होती
होती है तो सिंजेंटा की 11, इंसेक्टिसाइड 8 ग्राम और वायर कंपनी की एंट्राकॉल फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। लौकी की फसल के लिए थर्ड स्प्रे। जब लौकी की फसल लगभग 50 से 55 दिन के आसपास की होती है तो वायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड 12 ml लेना है और डुपॉन्ट की कर्जट फंगिसाइड 60 ग्राम लेना है। कृषि रसायन की पोषक सुपर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर 25 ml लेना है। 15 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर देना है। इसके अलावा फोर्थ स्प्रे 70-75 दिन की फसल होती है तो कृषि रसायन की इक्का इंसेक्टिसाइड जिसमें एसिटाइप्रेट 20% SP है 10 ग्राम लेना है और फेंटेक प्लस टॉनिक 10 ml लेना है। रोको फंगिसाइड 40 ग्राम लेना है। 15 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर देना है। पांचवा स्प्रे लौकी की फसल 80 से 85 दिन की होती है तो UPL की लांसर गोल्ड इंसेक्टिसाइड 40 ग्राम, वायर कंपनी की फोलिकोर फंगिसाइड 20 ml 15 लीटर पानी में दोनों को घोल करके छिड़काव कर देना है। छठवा स्प्रे लौकी की फसल 105 से 110 दिन के आसपास की होती है तो वायर कंपनी की मेलोडी डीओ फंगिसाइड 30 ग्राम लेना है। सिंजेंटा कंपनी की जो प्रोक्लेम इंसेक्टिसाइड आती है 10 ग्राम लेना है और इसके साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 2 ग्राम लेना है। इन तीनों को 15 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर देना है। सातवां स्प्रे 125 से 130 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो रोको फंगिसाइड 40 ग्राम, प्रोफेक्स सुपर इंसेक्टिसाइड 25 ml और फेंटाक प्लस टॉनिक 10 ml इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। आठवां स्प्रे जब 140 से 150 दिन के आसपास की क्रॉप्स होती है तो धानुका की कोनिका फंगिसाइड 40 ग्राम, वायर कंपनी की सोलमन इंसेक्टिसाइड 10 ml लेना है। इन दोनों को घोल करके 15 लीटर पानी में आप मिक्स करके छिड़काव कर सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो फर्स्ट खाद 20 से 30 दिन की फसल होती है तो यूरिया 25 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर सकते हैं। सेकंड खाद 50 से 60 दिन की होती है, यूरिया 40 किलोग्राम, इफ्को की सागरिका दानेदार 8 किलोग्राम इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। थर्ड खाद लौकी की फसल जब बुआई से 80 से 90 दिन की होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट 12 किलोग्राम और बोरॉन 500 ग्राम इन दोनों को प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। फोर्थ खाद जब लौकी की फसल बुआई से 100 से 115 दिन के आसपास की होती है तो सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद 50 किलोग्राम, यूरिया खाद 45 किलोग्राम, DAP खाद 25 किलोग्राम इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। फिफ्थ खाद पांचवी खाद 125 से 140 दिन के आसपास की होती है तो यूरिया 30 किलोग्राम, सल्फर 90% WDG वाली 5 किलोग्राम इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो आपको घुलनशील खादों को छोड़ना पड़ेगा तो इसके लिए आप इन खादों को प्रयोग कर सकते हैं। 3-4 दिनों के अंतराल पर आपको 3 से 4 kg प्रति एकड़ की दर से आप इन खादों का जो हम डिस्प्ले करा रहे हैं इनको आप देख सकते हैं, इनको आप प्रयोग कर सकते हैं। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं मचान विधि यानी मंडप किस प्रकार तैयार करना है। तो मंडप तैयार करने के लिए मंडप विधि से लौकी की खेती करने के लिए आपको बांस की आवश्यकता पड़ेगी। बांस के मंडप से आपको एकदम मचान विधि से खेती करनी पड़ेगी। यदि हम आपको रेकमेंडेड करेंगे कि यदि आप बरसाती लौकी की खेती कर रहे हैं तो आप बांस का मंडप जरूर बनाइए। ऐसी सिचुएशन पर आपको 1600 से 1700 बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी जो कि 10 फीट लंबाई वाले होने चाहिए। प्लास्टिक की रस्सी और तार आवश्यकता अनुसार बंधाई के लिए और ऊपर का जो छत होता है उसको बनाने के लिए तार रस्सी की आवश्यकता पड़ने वाली है। इस प्रकार आप रस्सी खींचकर और बांस के मंडप की जो ऊंचाई है आपको 7 फीट रखनी है और इस प्रकार धागे से आपको बुनाई कर देनी है और आपको समय समय पर शाखाओं को ऊपर चढ़ाते रहना चाहिए। यदि आप मचान विधि से बरसाती लौकी की खेती कर रहे हैं तो फलों की जो चमक
है और शाइनिंग है, शेप है, काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलते हैं और उत्पादन भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो मचान विधि से आप लौकी की खेती ज़रूर करके देखिए। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं उत्पादन। तो 1 एकड़ पर जो हमने वैरायटी के नाम बताए इस प्रकार खेती करते हैं, लागत लगाते हैं, प्रॉपर स्प्रे लेते हैं तो लगभग 250 से 300 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन हमने खुद निकाला है और आप इजीली तरीके से इससे भी अधिक निकाल सकते हैं। बाजार भाव के ऊपर बात करते हैं तो लौकी का बाजार भाव बताने की आवश्यकता नहीं है, किसान भाई जानते हैं। कभी 10 रुपये केजी का रेट मिलता है तो कभी 20 का तो कभी 25 का भी मिल जाता है, लेकिन एक एवरेज औसत 10 रुपये केजी का रेट हम मान लेते हैं। और बात कर लेते हैं मुनाफा। यदि हम मान लेते हैं कि लगभग 300 क्विंटल के आसपास उत्पादन हुआ है और लगभग 10 रुपये केजी का रेट मिल जाता है तो 1000 रुपये क्विंटल, यदि हम लगभग 300 क्विंटल का 1000 से गुणा कर दें तो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास हम मुनाफा कमाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लागत। तो जो लागत है, यदि 1 एकड़ पर आप ड्रिप भी लगाते हैं और सभी लागत को, जो सभी एक्सपेंसेस हैं, सभी खर्चे हैं, सभी खर्चों को हम जोड़ लेते हैं, यदि आप ड्रिप भी लगा रहे हैं, क्योंकि ड्रिप अकेली 40-45 हज़ार रुपये की पड़ती है, तो सभी खर्चे को जोड़कर लगभग 70-80 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च आता है, जो कि नेक्स्ट ईयर आपका 40 हज़ार रुपये सेव बच जाएगा ड्रिप का। नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ के ऊपर बात कर लेते हैं तो जो मुनाफा हमारा हुआ था 3 लाख रुपए और 80 हज़ार रुपये लागत को हम काट देते हैं तो लगभग 3 लाख रुपए में से 80 हज़ार रुपये यदि हमने घटा दिए तो 2,20,000 रुपये, ये कह सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट है हम 1 एकड़ से लौकी की खेती करते हैं 1 एकड़ में तो ईजिली तरीके से हम 2 लाख रुपये के आसपास कमाई कर सकते हैं। यदि आप 5-6 एकड़ पर लौकी की खेती करते हैं तो काफ़ी कम समय पर काफ़ी अच्छा आपको रेट भी मिलेगा, मुनाफा भी मिलेगा, बाज़ार भाव भी अच्छा मिलेगा और आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं लौकी की क्रॉप से। बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र। तो जो हमने वैरायटी के नाम बताए हैं, मल्चिंग ड्रिप पर यदि आप लौकी की खेती करते हैं तो लगभग 6 से 7 महीने लौकी की क्रॉप चल जाती है। यदि आप प्रॉपर फर्टिगेशन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, सल्फर, कैल्शियम को प्रॉपर चलाते हैं तो जो फसल है 6-7 महीने बड़े ही आसानी से चल जाती है और उत्पादन आप लगभग 250-300 क्विंटल आराम से आप उत्पादन निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप आवश्यकता अनुसार उर्वरक खाद हैं, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं आवश्यकता अनुसार तो यकीनन आपकी जो फसल एकदम हरी भरी रहेगी, काफ़ी अच्छी कमाई आप लौकी की क्रॉप से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार की नई नॉलेजेबल कृषि संबंधित नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।